पिछले 6.5 महीने या 6 महीने से आखिर क्या हो रहा है, जब से वो स्टेटमेंट शिवसेना एमपी का पार्लियामेंट के भीतर कि आदित्य उद्धव ठाकरे वो शख्स हैं जिनका नाम इस केस में आता रहा है, उन्होंने रिया चक्रवर्ती को 44 बार फोन किया। क्यों किया? उसके बाद दिशा सालियन केस में एसआईटी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर होना उसी दिन यानी 22 दिसंबर 2022 को, और 4 दिन बाद 26 दिसंबर 2022 को एक की विटनेस का इमर्ज होना, रूप कुमार शाह का ये कहना कि उसने सुशांत की बॉडी देखी और उसको ऐसा नहीं लगा कि सुशांत ने सुसाइड किया, उसको लगा कि सुशांत का स्ट्रैंगुलेशन हुआ था, सुशांत वाज मर्डर्ड। इस 6 महीने में क्यों किसी ने कुछ नहीं किया? Here are my specific questions to specific agencies. First and foremost, CBI. सबसे पहला सवाल और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि सीबीआई ने कूपर हॉस्पिटल के असिस्टेंट रूप कुमार शाह को अभी तक इंट्रोगेट क्यों नहीं किया है, क्वेश्चन क्यों नहीं किया है, जबकि वो अपना स्टेटमेंट देने को तैयार है। अगर उस शख्स ने कहा कि हाँ मैंने देखा है सुशांत की बॉडी को और उसके जो चोट हैं वो सुसाइड के नहीं बल्कि मर्डर के लगते हैं, स्ट्रैंगुलेशन के लगते हैं, तो फिर आपको किस विटनेस की तलाश है? आपने रूप कुमार शाह का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया या नहीं? और अगर किया तो कब? और रूप कुमार शाह ने आपको क्या बोला? Why is CBI silent? And if CBI hasn't investigated Roop Kumar Shah and hasn't examined Roop Kumar Shah, the question is, why have you not questioned Roop Kumar Shah? रूप कुमार शाह कोई ऑर्डिनरी विटनेस नहीं है, बहुत क्रिटिकल विटनेस है। सीबीआई का स्टैंड क्लियर है। सीबीआई ने जो लास्ट स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा द मैटर इज नॉट क्लोज्ड एंड वी आर प्रोबिंग द सुशांत सिंह राजपूत केस प्रोफेशनली एंड लुकिंग इनटू ऑल पॉसिबल एंगल्स विद एन ओपन माइंड, but there is no update after that. Why can't there be an update? चलिए बता दिया आपने कि ठीक है आप इनकॉन्क्लूसिव है, आपने कोई कंक्लूजन नहीं किया है, आपने न केस को बंद किया है न केस को आपने कंक्लूड किया है, आपको नहीं मालूम कि ये सुसाइड है या मर्डर है, तो फिर पिछले 1 साल में क्या स्टेटस है? क्या कोई क्वेश्चनिंग हुई किसी की? क्या आपने फर्दर हेडवे किया? क्या आपको कुछ मिला? कोई नॉलेज नहीं है किसी को। दैट्स व्हाई वी से एवरीवन हैज गॉन साइलेंट एंड द वन एजेंसी दैट इज गॉन कंप्लीटली साइलेंट इज द सीबीआई। ना फैमिली को इंटीमेट कर रही है, ना किसी और प्लेटफॉर्म पे बता रही है, ना कोई नॉलेज में है कि रूप कुमार शाह का भी इंट्रोगेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ये प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। केवल केस रजिस्टर करने से नहीं होता है, केस के आउटकम को भी बताना पड़ेगा आपको। डिस्पाइट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आस्किंग फॉर अ स्टेटस रिपोर्ट, शिवसेना के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, राहुल शेवाले ने बाकायदा स्टेटस रिपोर्ट मांगा सुशांत सिंह राजपूत केस और दिशा सालियन केस में, लेकिन उसके बावजूद सीबीआई ने स्टेटस रिपोर्ट नहीं दिया। क्यों? Why can't it be placed before parliament? Because a member of parliament is asking in Lok Sabha, फिर भी स्टेटस रिपोर्ट नहीं है। Why? At least a status report can always be given. A 2-line statement can always be given कि हमने रूप कुमार शाह के स्टेटमेंट के बाद ये किया, हमने उसको बुलाया है, हम फलाने दिन उसको इंट्रोगेट करेंगे, मिस्टर राहुल शेवाले ने क्वेश्चन किया है, हम स्टेटस रिपोर्ट देंगे, हम पार्लियामेंट को इंटीमेट कर देंगे, हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इंटीमेट कर देंगे, हम मिस्टर शेवाले को बाकायदा लिख के उनको अपडेट दे देंगे। कुछ तो बोलेगी सीबीआई। सीबीआई चुप है। नेक्स्ट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड एनसीबी। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनसीबी आप सब जानते हैं ये क्यों पिक्चर में। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कोई अपडेट नहीं है और एनसीबी की तरफ से भी अपडेट नहीं है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या फाइनेंशियल बंगलिंग हुआ या नहीं हुआ किसी को नहीं मालूम। क्या सुशांत सिंह राजपूत के 17 करोड़ रुपए
रिया चक्रवर्ती ने लिए या नहीं लिए? क्या रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के खोले हुए 3 कंपनियों को अपने नाम से किया या नहीं किया? क्या सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जो नाम से जो 3 कंपनियां खोली थी उसका मेजर स्टेक कौन होल्ड करता है? रिया चक्रवर्ती, उनके भाई शौविक चक्रवर्ती या कोई और? क्या कोई हवाला ऑपरेशन बॉलीवुड का है जिसका कनेक्शन किसी भी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सुशांत सिंह राजपूत केस से है या डेथ से है? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो लास्ट क्वेश्चनिंग की थी वो जुलाई अगस्त 2020 में किया था, और उन्होंने जो उसके बाद भी शायद एक और मुझे अपडेट याद है, जब कुछ हवाला 17 करोड़ का हवाला का कोई पैसा ट्रांजैक्शन था जो होना था, और वो कैश सुशांत सिंह राजपूत के पास आया था, उसको लेकर उन्होंने किसी को क्वेश्चन किया था। अब वो 17 करोड़ रुपए कैश में सुशांत के पास आए नहीं आए, आए तो कौन ले गया, नो वन नोस। सो आफ्टर 2020 there is no update from enforcement directorate. enforcement directorate did an important thing. वो enforcement directorate ही है जिसने रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से वो डिलीटेड चैट्स निकाले, जिसमें पता चला कि रिया चक्रवर्ती वॉज इन टच विद द ड्रग डीलर, और उस ड्रग डीलर के साथ जो बातचीत थी वो रिया चक्रवर्ती ने डिलीट कर दी थी। और वो बताता है कि रिया चक्रवर्ती के दिमाग में कुछ तो चल रहा था, क्योंकि ये 2017 का चैट था जो रिया चक्रवर्ती ने डिलीट किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को रिट्रीव दैट चैट, और उस चैट को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एनसीबी को फॉरवर्ड किया था, दैट लुक इनटू हर ड्रग डीलिंग एंगल, एंड दैट इज हाउ एनसीबी केम इनटू द पिक्चर। एनसीबी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के चिट्ठी के बाद ही आई थी पिक्चर में, क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को लगा कि रिया चक्रवर्ती का कोई ड्रग लिंक हो सकता है, तो फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चुप क्यों हो गई है? There is no word from enforcement directorate at all. एनसीबी सबसे ज्यादा अगर कोई एजेंसी एक्टिव थी इस केस में तो एनसीबी थी। एनसीबी 2 केसेस इन्वेस्टिगेट कर रही है, जैसा मैंने आपको बताया। एक है सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस और दूसरा है बॉलीवुड ड्रग ड्रैगनेट। अब दोनों केस में एनसीबी ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, दीपिका पादुकोण को भी बुलाया, सारा अली खान को बुलाया, रकुलप्रीत सिंह को बुलाया, पूरी लाइन लगा दी एनसीबी ने। एक के बाद एक बहुत सारे लोगों को एनसीबी ने अपने घर बुला लिया क्वेश्चनिंग के लिए, क्योंकि मिस्टर समीर वानखेड़े वॉज सेंट एज द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और समीर वानखेड़े वॉज एक्सट्रीमली एक्टिव इन मुंबई। So he called one after another, virtually every big actress of the town, and asked them questions related to their involvement, possible involvement in the Bollywood drug dragnet case. फिर अचानक क्या हुआ कि ये सब के सब गायब हो गए। कोई भी आज एक भी शख्स बॉलीवुड का नहीं है जो एनसीबी के रडार पे है। ऐसा क्यों? एनसीबी क्या कर रही है? समीर वानखेड़े के साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, समीर वानखेड़े को ट्रांसफर कर दिया और इन्वेस्टिगेशन बंद। आज समीर वानखेड़े ही कटघरे में है, एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन समीर वानखेड़े के खिलाफ चल रही है, और मुंबई में जो चल रहा था वो सब बंद हो गया। समीर वानखेड़े ने जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन किया उसमें बहुत सारे रेड्स कैरी आउट किए, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन किया, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया, और बहुत जल्दी एक लंबी सी चार्जशीट इस केस में फाइल कर दी। आई थिंक इट्स अबाउट 12,000 पेज चार्जशीट। उनमें बहुत सारे लोगों का नाम आया, जिनमें से बॉलीवुड के जो टॉप एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं उनका भी नाम था। बताया मैंने आपको, दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रिया चक्रवर्ती, अपार्ट फ्रॉम दिस भारती सिंह, उनके हस्बैंड अर्जुन रामपाल, करण जौहर, who's who of Bollywood was facing the heat. Then one Khan case came, Mr. Sameer Wankhede went after him. फिर कुछ हुआ, आर्यन खान जेल से बाहर, समीर खान वानखेड़े मुंबई से बाहर। वो जेल से निकले, समीर वानखेड़े मुंबई से निकले, उनको चेन्नई भेज दिया गया। आज सारा इन्वेस्टिगेशन बंद, एनसीबी भी सो गई, और समीर वानखेड़े अभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। किसके? एनसीबी के। एनसीबी का पूरा इन्वेस्टिगेशन मिस्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ चल रहा है,
और सारी की सारी बॉलीवुड की जितनी भी जनता है वो आराम कर रही है, क्योंकि अब उन पर कोई भी किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है. सो एनसीबी इज ऑल्सो साइलेंट. कोई भी ऑफिसर जब कोई काम करता है और इस तरह का काम करता है, अगर आप उसको इस तरह से शंट आउट कर देंगे, आप बाहर भेज देंगे, तो कोई क्यों काम करे? आज न समीर वान खेड़े और ना कोई और, कोई भी नहीं है. सारा मामला ठंडा पड़ गया. सबसे ज्यादा रिलैक्स कोई कर रहा है तो वो है बॉलीवुड. नाउ मुंबई पुलिस को दिशा सालियन केस में इन्वेस्टिगेशन ऑन द 22 दिसंबर एकनाथ शिंदे और फडणवीस गवर्नमेंट ने हैंडओवर कर दिया, ये कह के कि आप इसको दोबारा से खोलिए, इस केस को इन्वेस्टिगेट कीजिए. 6 महीने हो गए, किसी को नहीं पता है कि इस केस में हुआ क्या है. क्या ये केवल एक पॉलिटिकल डिसीजन है? केवल पॉलिटिकल रीजन से आपने इस केस में एसआईटी पर फॉर्म किया, या एक्चुअली में इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए था? क्या मदर फादर को फिर से क्वेश्चन किया गया? क्या रोहन रॉय को क्वेश्चन किया गया? क्या नारायण राणे से पूछा गया? क्या नितेश राणे से पूछा गया? क्या मिस्टर आदित्य ठाकरे से पूछा गया? कुछ नहीं पता है किसी को. सब के सब सो रहे हैं. तो एसआईटी बनी क्यों? आपने एसआईटी किसने बनाया? पॉलिटिकल नंबर स्कोर करने के लिए? सिर्फ बताने के लिए कि हम लोग सीरियस है? या एक्चुअली आपको काम भी करना था? एक एसआईटी बन गई, बस हो गया काम खत्म. तो मुंबई पुलिस भी सो रही है. किसी को क्वेश्चन के लिए मुंबई पुलिस ने एज पर मीडिया रिकॉर्ड अभी तक नहीं बुलाया है. एसआईटी ने क्या काम किया ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन एसआईटी फॉर्मेशन ऑन द 22 दिसंबर 2022 को बाकायदा किया गया. अभी एसआईटी को कौन लीड कर रहा है, एसआईटी क्या काम कर रही है, एसआईटी ने किसको क्वेश्चन किया, तो वन नोस. इट अपियर्स टू बी कंप्लीटली एन आई वॉश. ऐसा लगता है एज अ मैटर ऑफ पॉलिटिकल कन्वीनियंस उन्होंने इसको रेज किया, इस चीज को उन्होंने उठाया और एसआईटी इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया. अब सवाल मोदी सरकार और बीजेपी को लेकर. सबसे ज्यादा एक्टिव और अलर्ट अगर कोई था इस पूरे केस में, सुशांत सिंह राजपूत केस में, तो वो था मोदी गवर्नमेंट एंड द बीजेपी. For about 1.5 years, they were extremely active because it had evoked a huge public response. करोड़ों लोग दुनिया भर में, भारत में, बाहर, विदेश में इस केस को फॉलो कर रहे थे. कोई भी कॉन्टिनेंट नहीं है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत केस को लोग ने फॉलो नहीं किया. आपको याद होगा, करोड़ों लोगों का मैसेज आता था, करोड़ों लोग पीएम को लिख रहे थे. बीजेपी थॉट पॉलिटिकली इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, लेट्स टेक अ माइलेज आउट ऑफ इट. उन्होंने इस केस को उठाया और अपनी सिंसियरिटी दिखाई, बहुत एक्टिवली इसको परस्यू किया और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने के बाद सो गए. बीजेपी के एक लीडर नहीं, एक के बाद एक बहुत सारे एमपीज ने, बहुत सारे लीडर्स ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए. रूपा गांगुली, निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, चंद्रकांत पाटिल, नारायण राणे, नितेश राणे, देवेंद्र फडणवीस. कोई ऐसा लीडर नहीं है बीजेपी का जिसने इसको लेकर इस केस को नहीं उठाया, ये कह के कि इस केस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बिकॉज समथिंग रॉन्ग हैपेंड विद सुशांत सिंह राजपूत. बट देन व्हाई डिड दे गो साइलेंट? आपकी सरकार आएगी तो ऐसा हो जाएगा, एक सरकार बदलती है उसके बाद कुछ भी हो सकता है. तो सरकार तो बदल गई, आप क्यों बदल गए? सरकार को बदलना था, आपको थोड़ी. तो लग रहा है सरकार बदली, आप भी बदल गए. अरे सरकार, आप तो कम से कम नहीं बदलते. आपने क्या किया? जब उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट गई और आप आए, इसके बाद आपने क्या किया? क्या किसी क्वेश्चनिंग हो गई? जिनको लेकर आपने सवाल उठाया, क्या उनको आपने बुला लिया, उनसे सवाल पूछ लिया? क्या कुछ पता चल गया? क्या वो वेपन ऑफ क्राइम या एविडेंस जो पाताल में छुप गया, क्या निकल गया? कौन से लोग थे जो सुशांत के घर पे गए थे? किसको पता करना था? आपको, आपकी पुलिस को. क्या पता कर लिया? आपकी सीबीआई को क्या पता कर लिया?
तो बीजेपी और मोदी सरकार ने क्या कर लिया इस केस में? क्यों नहीं कर रही है बीजेपी? क्यों नहीं कर रही है मोदी सरकार? आखिर ऐसा क्या कंपल्शन है? सिर्फ पब्लिक चिल्लाएगी तभी करोगे? तो पब्लिक पता है कि वो क्यों नहीं चिल्ला रही है। आप सब लोग क्यों चुप हो गए हैं? अगर आप लोग के ही बोलने से होता है तो आप लोग क्यों चुप हैं? आप जो पूछते हैं एवरीवन हैज गॉन साइलेंट, माय क्वेश्चन इज व्हाई आर यू साइलेंट? व्हाई आर यू लुकिंग एट अदर्स? आपने क्या जब जस्टिस फॉर कैंपेन स्टार्ट किया था, क्या आपने बोला था कि अदर्स नीड टू बी एक्टिव, कि उनको चुप नहीं होना चाहिए? बहुत सारे लोगों का नाम, बहुत सारे लोगों के पिक्चर्स लगाए गए। क्या आपने उनकी उम्मीद पर जस्टिस फॉर एसएसआर कैंपेन स्टार्ट किया था? नहीं, आपने खुद स्टार्ट किया था। व्हाई आर यू साइलेंट? शायद आप साइलेंट हैं इसीलिए गवर्नमेंट भी साइलेंट, आप साइलेंट इसलिए बीजेपी भी साइलेंट। Mr. Chandrakant Patil, the BJP Maharashtra president, went on record to say that we will make a major expose in Disha Salia and Sushant Singh Rajput case. Where is that expose? क्या है जो मिस्टर चंद्रकांत पाटिल को उस दिन पता था, जो फरवरी 2022 को रिवील करना चाहते थे, जो आज तक नहीं हो पाया? 8 फरवरी 8 फरवरी 22 और 10 फरवरी 22 he was supposed to make a big expose. Where is that expose?